पूरे देश में मौजूद कुल 1319 जेलों में से अगर किसी एक जेल पर सबकी निगाहें हैं तो वो यही जेल है, साबरमती जेल। कहने को गुजरात की कुल 16 जेलों में से एक सेंट्रल जेल है, लेकिन अहमदाबाद में मौजूद यही वो साबरमती सेंट्रल जेल जो इस वक्त हाल के दिनों में पुलिस और मीडिया के बनाए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीम। इस वक्त इस जेल के अंदर करीब 2600 कैदी बंद है। जरा ठहरिए, इसी जेल में यूपी के माफिया अतीक रहा करता था, जहां से लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया में बादशाहत कायम की। लेकिन कहा जाता है जो आएगा वो जाएगा। साबरमती जेल के दो हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस इस वक्त पुरानी जेल में बंद है। पुरानी जेल के एक अलग हिस्से में एक साथ 10 कमरे हैं, उनमें से 9 खाली है, जबकि 10वें कमरे में लॉरेंस पिछले 14 महीने से अकेले रह रहा है। पिछले 14 महीनों में जब से लॉरेंस साबरमती जेल लाया गया है, तब से लेकर अब तक कोई भी बाहरी आदमी उससे नहीं मिला है। इन 14 महीनों में न कभी उसके घर वाले उससे मिलने आए, न कभी किसी बाहरी शख्स को उससे मिलने की इजाज़त दी गई, न किसी और कोर्ट में पेशी के लिए वह खुद जेल से बाहर आया। और तो और इन 14 महीनों में आमने सामने कभी वो अपने वकील से भी नहीं मिल पाए। अलबत्ता इस दौरान कुछ मुलाकातें ज़रूर हुई, केस को लेकर वकील से कुछ बातें भी हुई, लेकिन ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। यानी एक लाइन में कहे तो साबरमती जेल आने के बाद से पिछले 14 महीने से जेल के कुछ खास स्टाफ को छोड़ दें तो लॉरेंस तन्हा ही रहा है। अब सवाल यह है कि जब देश में कानून एक है, जुर्म की सजाएं एक है, अदालतों के काम करने का तरीका एक है, तो फिर जब ड्रग केस में गुजरात एटीएस लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा से निकालकर अहमदाबाद ले जा सकती है, तो बाकी राज्यों की पुलिस अपने अपने मुकदमों के लिए उसे साबरमती जेल से निकालकर ट्रांजिट रिमांड पर अपने राज्य क्यों नहीं ले जा सकती? अगर वजह यह है कि साबरमती सबसे सुरक्षित जेल है और यहाँ से लॉरेंस मोबाइल के जरिए अपने गैंग से संपर्क नहीं कर सकता, तो ये वजह भी बेतुकी है। एक ऑडियो याद होगा आपको, जिसमें आवाज थी अतीक अहमद की। अतीक अहमद भी उसी साबरमती जेल में बंद था, जिसमें इस वक्त लॉरेंस बंद है, और यहीं से फोन पर ही अपना गैंग चला रहा था। एक वीडियो कॉल की बात की जाए तो इसी साल जून में वो सामने आया था, जिसमें साबरमती जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान के एक ड्रग माफिया से बात कर रहा है, उसे ईद की मुबारकबाद दे रहा है। ये दोबानगी काफी है ये बताने के लिए कि साबरमती जेल में कितनी हाई सिक्योर है। अतीक अहमद भी उसी साबरमती जेल में था बंद। देश का कानून एक है, लेकिन लॉरेंस के लिए अलग क्यों? लॉरेंस के भाई अनमोल अमेरिका में हुआ गिरफ्तार। क्या जेल से बचा लेगा लॉरेंस बिश्नोई? साबरमती सेंट्रल जेल को सुरक्षा के लिहाज से काफी हाई माना जाता है। कई बड़े बड़े अपराधियों का यहाँ ठिकाना रहा है, मगर इस जेल पर कई तरह के आरोप लगते रहे। माफिया अतीक को जिस वजह से उत्तर प्रदेश से साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था, वही चीजें यहाँ भी होने की खबरें हैं। बीते दिनों साबरमती जेल में छापेमारी की गई थी। ये छापेमारी उस समय हुई जब अतीक इस जेल में बंद था। छापेमारी के दौरान साबरमती जेल से 40 पैकेट गांजा बरामद किए गए थे। इस जेल पर कई बार कैदियों को सपोर्ट करने के आरोप लगे। सुरंग खोदे जाने, बड़े अपराधियों को सहूलियत दिए जाने, जेल के अंदर सेल्फी लेने, मोबाइल और कैमरा ले जाने की खबरें सामने आई थी। साबरमती जेल में अतीक के अलावा कई बड़े बड़े अपराधी रह चुके हैं। इनमें यासीन भटकल, फजलू रहमान, सफदर नागौरी जैसे नाम शामिल हैं। लिहाजा साबरमती जेल में बड़े बड़े अपराधी खुद को सहूलियत पाते हैं। शायद इसी वजह से इस जेल में रहना पसंद करता है। अतीक मामले में भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए उसने इसी जेल में भेजे जाने के लिए याचिका दायर की थी। मसलन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अब यूपी से डर लगने लगा है।
जिस उत्तर प्रदेश में उसके कई गुर्गों ने आतंक मचाया था, अब वहां से वह खौफ खाने लगा है। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।